हेलो गाइस, यू वेलकम ऑन सबका कॉलेज। सो गाइस, इस चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने वेरिएबल्स के बारे में कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने इस चैनल को, इस वीडियो को चूज किया है एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए। तो गाइस, इस चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बना सकूं। सो गाइज, इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना, थोड़ा माइंड को बिल्कुल फोकस करके देखना, क्योंकि गाइज आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ये वीडियो देखी है तो मेरे को कुछ अच्छा समझ आया है बाकी अलग चैनल से। सो गाइज, इस चैनल के ऊपर कंप्लीट नॉलेज मिलेगी आपको प्रोग्रामिंग की एक यूनिक वे के अंदर। एंड गाइज, ये कंटेंट, जो इसका कंटेंट है इस वीडियो का, वो एक एडवांस कंटेंट है। एंड गाइज, ये आपके गेट एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू पर्पस के बिहाफ के ऊपर आपके लिए लाया गया है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को। देखिए गाइस, इसके अंदर हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। देखिए गाइस, डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि आपके वेरिएबल्स होते क्या हैं आपकी सी लैंग्वेज के अंदर। सो देखिए गाइस, वेरिएबल्स को पढ़ने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक बकेट लेता हूँ, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक बकेट लिया है। एंड इस बकेट के अंदर हमारे पास क्या है, वाटर। इस बकेट के अंदर हमारे पास क्या है, वाटर। एंड साथ ही इस बकेट का नाम क्या है, ए। नेम क्या है इस बकेट का, ए। अभी हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए गाइस, ये बकेट क्या है, एक कंटेनर। इस बकेट को मैं बोलूंगा एक कंटेनर, जिसके अंदर आपका वाटर स्टोर है। क्या स्टोर है आपका, वाटर। उसी तरीके से वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स क्या है, एक कंटेनर है। वेरिएबल्स क्या है, एक कंटेनर, जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। क्या स्टोर करता है वो, आपका डेटा। यहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। जिस तरीके से एक बकेट एक कंटेनर है एंड उसके अंदर वाटर स्टोर है, एंड इस कंटेनर का नाम क्या है, ए। इस बकेट का नाम ए है एंड बकेट के अंदर वाटर स्टोर है। एंड वाटर किसके अंदर स्टोर है, कंटेनर के अंदर। उसी तरीके से कंटेनर क्या होगा, वेरिएबल। एंड वेरिएबल के अंदर जो चीज स्टोर है वो क्या हो गया, आपका डेटा। एंड जो इस कंटेनर का नाम है, जो इस वेरिएबल का नाम है, वो क्या हो गया, नेम ऑफ वेरिएबल। क्या, नेम ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे मैं लिख देता हूं नेम ऑफ वेरिएबल। मतलब आपको समझ आ गया क्या, कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं एंड उस कंटेनर को हम एक नाम देते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे जानेंगे कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के अलग अलग क्या रूल्स हैं। यहाँ पे आपको वेरिएबल समझ आ गया कि वेरिएबल्स होता क्या है। सो अब हम बात करेंगे क्या, वेरिएबल इज अ सिंबॉलिक नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। अभी गाइस, यहाँ पे सिंबॉलिक नेम क्यों बोला गया है, देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था क्या, कि अल्फाबेटिक नेम। लेकिन सिंबॉलिक नेम यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि वेरिएबल्स को डिक्लेयर हम जैसे न्यूमेरिक नंबर से भी कर सकते हैं, अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं, अल्फाबेट से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हर टाइप का सिंबल्स हम यूज करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं, वेरिएबल इज यूज टू स्टोर डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। क्या बोल रहा है ये, कि वेरिएबल क्या है, एक मतलब वेरिएबल इज यूज टू स्टोर डेटा। वेरिएबल किस लिए यूज होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कोई कंटेनर किसी चीज, किसी ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए यूज होता है, उसी तरह वेरिएबल किस लिए यूज होता है, किसी डेटा को स्टोर करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जिस टाइम आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वेरिएबल हैव अ स्पेसिफिक डेटा टाइप। अभी गाइस देखिए, आप जैसे अलग अलग कंटेनर लेते हैं एंड हर कंटेनर के अंदर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट डालते हैं। उसी तरीके से आपको पता होता है कि इस कंटेनर में क्या ऑब्जेक्ट है, इस कंटेनर में क्या ऑब्जेक्ट है। सेम सिमिलर तरीके से हम बात करेंगे क्या, वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स के बारे में, कि हर एक वेरिएबल का अपना एक अलग डेटा टाइप होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है। एंड विच डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन देम। क्या, जिस टाइप का डेटा स्टोर होता है वेरिएबल के अंदर, हम वो डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं अपने वेरिएबल के नाम के आगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, किस किस टाइप के डेटा होते हैं हमारे, इंटीजर होता है, फ्लोटिंग डेटा होता है एंड कैरेक्टर डेटा होता है। और भी हम बहुत सारे डेटा पढ़ते हैं अपने सी लैंग्वेज के अंदर। देखिए सिंटेक्स में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस टाइप से हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं टाइप। टाइप के अंदर क्या होगा, आपका डेटा टाइप, कि आपका किस टाइप का डेटा है। डेटा टाइप्स को हम पढ़ेंगे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि टाइप की जगह क्या रखेंगे हम, डेटा टाइप। एंड डेटा टाइप के अंदर क्या आता है, आपके इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कैरेक्टर। इंटीजर को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंट नाम का डेटा टाइप। क्या,
हम यहाँ टाइप के अंदर क्या यूज करेंगे, इंट, क्योंकि हम एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराएंगे अपने वेरिएबल नेम के अंदर। यहाँ पे वेरिएबल नेम की जगह आपके वेरिएबल का कोई भी नाम आ सकता है, जो भी आप अपने वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं। एंड साथ ही अपने वेरिएबल के अंदर आप कुछ वैल्यू डालना चाहते हैं तो इक्वल्स टू लगा के आप उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये क्या है, सिंटेक्स है आपके वेरिएबल का। चलिए सिंटेक्स को थोड़ा समझते हैं कि कैसे ये सिंटेक्स वर्क करता है। देखिए गाइस, वेरिएबल का मैंने आपको सिंटेक्स बताया कि वेरिएबल का सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं टाइप, टाइप के बाद लिखते हैं हम वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, एंड देन वेरिएबल नेम के इक्वल्स टू में क्या असाइन करते हैं, कोई वैल्यू। ये क्या है हमारा, लास्ट में हम क्या यूज करते हैं, टर्मिनेटर। अभी टर्मिनेटर क्या होता है, टर्मिनेटर हम पढ़ेंगे अपने सिंटेक्स के ऊपर। मतलब जब हम पूरा सी लैंग्वेज का सिंटेक्स पढ़ेंगे कि कैसे सी लैंग्वेज का सिंटेक्स वर्क करता है, उसके अंदर हम बात करेंगे टर्मिनेटर्स की। ठीक है गाइस, सबसे पहले बात करें हम टाइप के बारे में, देन वेरिएबल नेम के बारे में, देन वैल्यू के बारे में। टाइप क्या है, यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप होता है। क्या, डेटा का टाइप। टाइप वो चीज होती है जो आपके डेटा का टाइप बताता है, एंड इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। डेटा टाइप के अंदर आपके क्या आता है, इंटीजर डेटा टाइप आता है। इंटीजर के लिए क्या यूज करते हैं आप, इंट नाम का डेटा टाइप। इसी तरीके से कैरेक्टर आता है आपका, उसके अंदर क्या यूज करते हैं, कैर नाम का डेटा टाइप। इसी तरीके से बहुत सारे डेटा टाइप्स है जिसके बारे में हम आगे वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखिए कि इंटीजर के लिए हम इंट यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए हम कैर यूज करते हैं। वहीं मैं आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाता हूं। जैसे मैं इंट नाम का इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर नाम का डेटा स्टोर कराना चाहता हूं, सो मैं इंट लिखूंगा। वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी लिख देता हूं, मान लीजिए नेम ही लिख देता हूं, इक्वल्स टू 5। लास्ट में मैं टर्मिनेटर यूज करूंगा अपने वेरिएबल को क्लोज करने के लिए। तो गाइस ये था हमारा क्या, एक वेरिएबल को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अभी हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। कौन से रूल्स, कि कैसे जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स को माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। क्या, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। सबसे पहले गाइस हमारा होता है वैलिड नेम्स, कि हम कैसे एक वैलिड नेम रख पाते हैं अपने वेरिएबल का। देखिए, वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद लेटर। जो आपके वेरिएबल का नाम है वो आपका अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर दोनों से स्टार्ट हो सकता है। साथ ही आप अंडरस्कोर से भी अपने वेरिएबल के नाम को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स कैन बी लेटर्स। जो देखिए, बिगिनिंग के अंदर क्या यूज करेंगे आप, वेरिएबल नेम्स के अंदर अपर केस एंड लोअर केस के लेटर्स एंड अंडरस्कोर। इसके अलावा आप कुछ यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल के नेम के अंदर। और बाकी के बचे सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स के अंदर आप क्या यूज करेंगे, लेटर्स यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। एंड गाइस, सी इज अ केस सेंसिटिव। जो सी लैंग्वेज है वो क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो आप जैसे एज डिक्लेयर कर रहे हैं, सो एज आप तीन तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। AGE, ये क्या है आपके लोअर केस के अंदर, एंड AGE ये है आपके कैमल केस। कैमल केस क्या होता है, जिसके अंदर आपका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है एंड बाकी लेटर्स आपके लोअर केस के अंदर होते हैं, वो क्या होता है आपका कैमल केस। साथ ही बात करेंगे हम AGE, जो कि आपका पूरा ही अपर केस के अंदर है। गाइस, जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, एंड ये तीनों एज अलग अलग नाम से आपके सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, नो कीवर्ड्स। क्या, नो कीवर्ड्स मतलब वेरिएबल नेम कैन नॉट बी सेम एज सी कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। अभी कीवर्ड्स क्या होते हैं, देखिए गाइस, कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं। क्या, हम देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम अपनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे रिजर्व नेम होते हैं जो कि सी लैंग्वेज में ऑलरेडी रिजर्व होते हैं। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, इंट, मैंने आपको इंट नाम का डेटा टाइप बताया था। सो आप इंट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज के कंपाइलर को पता है कि इंट आप सिर्फ एक इंटीजर के लिए ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंट आप सिर्फ एक इंटीजर के लिए ही यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से कैर, कैर भी क्या, एक कीवर्ड है। आप इनको जैसे इंट, आप इंट नाम का कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंट एक ऑलरेडी डिक्लेयर्ड नाम का कीवर्ड है। ठीक है गाइज, उसी तरीके से कैर नाम से भी आप कोई वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। सो नाम आपको कौन से रखने पड़ेंगे, जो कि कीवर्ड्स के अंदर नहीं आते। जैसे व्हाइल लूप हम यूज करते हैं तो व्हाइल लिखते हैं, तो व्हाइल नाम का कीवर्ड वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये क्या है, सी लैंग्वेज का हल्का सा कॉन्स है, एंड हर किसी लैंग्वेज में ये होता है।
आप उसके जो रिजर्व वर्ड के नाम का कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी बात करते हैं मीनिंगफुल नेम्स के बारे में। While not enforced by the language, it a good practice to use meaningful name। क्या? देखिए, आपको कोई लैंग्वेज फोर्स नहीं कर रही कि आप उसको एक मीनिंगफुल नेम दीजिए उनके वेरिएबल्स को, लेकिन इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज मीनिंगफुल नेम। ये आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप एक मीनिंगफुल नेम को यूज करेंगे अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय। एंड गाइस, इससे क्या होगा, आपके जो कोई भी पर्सन आपका कोड पढ़ रहा होगा, उससे क्या होगा, वो पर्सन आपके कोड को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा कि आप एक मीनिंगफुल नाम रखेंगे अपने वेरिएबल्स का। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप एज फॉर स्टोरिंग अ पर्सन एज, कि आप एज नाम से किसी पर्सन की एज को स्टोर कराएंगे। सो ये क्या एक वैलिड मीनिंग नेम है। अभी क्या कोई दूसरा पर्सन देखेगा कि आपने प्रोग्राम के अंदर एज लिखा हुआ है, तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे किसी ना किसी की एज के बारे में बात की गई है। उसी तरीके से मान लीजिए आपको टोटल स्कोर, वो स्टोरिंग अ टोटल स्कोर, मान लीजिए किसी चीज का आपको स्कोर अपना इनिशियलाइज कराना है अपने प्रोग्राम के अंदर, सो आप टोटल स्कोर नाम से अपना नाम रख सकते हैं वेरिएबल का। दिस मेक्स अ कोड मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल। क्या? इससे क्या होगा, आपका कोड थोड़ा रीडेबल एंड मेंटेनेबल बन जाएगा, आप उसको अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे। साथ ही हम बात करते हैं नो स्पेसिस। नो स्पेसिस का मतलब क्या होता है? देखिए गाइस, वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसिस। वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते समय आप कोई भी स्पेस यूज नहीं कर सकते। इफ यू नीड टू रिप्रेजेंट अ मल्टीपल वर्ड नेम, यू कैन यूज कैमल केस और अंडरस्कोर। क्या? यदि आपको कोई मल्टीपल वर्ड नेम स्टोर कराना है तो आप कैमल केस यूज कर सकते हैं, मतलब उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए एंड बाकी लेटर स्मॉल होने चाहिए। साथ ही अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे टोटल के बीच में अंडरस्कोर लगा दिया देन स्कोर। ये क्या है, ये इस तरीके से भी आप अपना वेरिएबल नेम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप इसके बीच में स्पेस ऐड नहीं कर सकते। अभी बात करते हैं हम केस सेंसिटिव के बारे में। एज mentioned earlier, C is a case sensitive। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो C लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप जैसे टोटल स्कोर को लोअर केस में लिखेंगे एंड टोटल स्कोर को अपर केस में लिखेंगे, उसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस है। C लैंग्वेज दोनों को अलग अलग मेमोरी एलोकेट कर देगा। एंड टोटल स्कोर जैसे कैमल केस के अंदर भी लिखेंगे, उसके अंदर भी क्या होगा, जो आपका कंपाइलर है वो भी थर्ड जो वेरिएबल है उसको भी एक अलग मेमोरी एलोकेट कर देगा, मतलब तीनों को एक ही मेमोरी के अंदर नहीं समझेगा, वो तीनों को अलग अलग नाम समझेगा। सो क्या है, सी लैंग्वेज है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सी वुड बी कंसिडर डिफरेंट वेरिएबल नेम्स। यस, मैंने आपको ही बता दिया। साथ ही बात करते हैं हम वेरिएबल नेम्स के बारे में, कि वेरिएबल सॉरी यूनिक नेम्स के बारे में। ईच वेरिएबल नेम विद द सेम स्कोप मस्ट बी यूनिक। देखिए गाइस, आपका जो वेरिएबल नेम है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब आपके बाकी वेरिएबल नेम के साथ मिलना नहीं चाहिए। यू कैन नॉट डिक्लेयर टू वेरिएबल्स विद द सेम नेम। आप गाइस दो वेरिएबल के नाम सेम, दो वेरिएबल्स को सेम नाम से नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि गाइस इसमें क्या है, आपका जो कंपाइलर है वो आपको एरर दे सकता है एंड गाइस उसको समझ में नहीं आएगा कि आपने किस वेरिएबल को कॉल किया एंड किस वेरिएबल को आपने कॉल नहीं किया। टाइप डिक्लेरेशन, वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर विद डेटा टाइप। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? जो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें आपको आपके डेटा का टाइप बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको नहीं मिस कर सकते, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका कंपाइलर आपको एरर दे सकता है। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ रूल्स एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। मैं आपको दोबारा एक पॉइंट बताता हूँ, वैलिड नेम। वैलिड नेम के अंदर क्या होगा, आपको बिगनिंग के अंदर अपर केस एंड लोअर केस एंड अंडरस्कोर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी कैरेक्टर आप कुछ भी ले सकते हैं, लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर, स्पेसेस को छोड़कर। नो कीवर्ड्स के अंदर क्या होगा, आप उन वर्ड्स को नहीं ले सकते वेरिएबल नेम के अंदर जो कि पहले से डिक्लेयर है, जैसे इंट, व्हाइल, फॉर एंड और भी है, गो टू एंड बहुत सारे हैं, कैर, फ्लोट, ये सभी क्या है, कीवर्ड्स हैं। मीनिंगफुल नेम्स, आप अपने जो वेरिएबल्स का नाम मीनिंगफुल नेम से रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक अदर पर्सन को आपका कोड पढ़ने में इजी होगा एंड मेंटेनेबल होगा आपका कोड, आप उस कोड को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। साथ ही नो स्पेसिस का यूज करना है, मैंने आपको बता दिया। सी केस सेंसिटिव है, आपके अलग अलग जो सेम नाम के अलग अलग वेरिएबल्स है उनको वो अलग अलग मेमोरी एलोकेट करता है, सेम मेमोरी नहीं एलोकेट कर पाता। आपको अपने वेरिएबल्स का नाम यूनिक नेम से रखना पड़ेगा। एंड टाइप डिक्लेरेशन गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइप डिक्लेरेशन। सो ये था क्या हमारा रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल्स। गाइस मैंने आपको वेरिएबल्स समझा दिया। वेरिएबल्स को एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, समराइज करा देता हूँ कि वेरिएबल इज अ सिंबॉलिक नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। गाइस बहुत सारे लोग ने आपको पढ़ा है क्या, कि वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, या वेरिएबल इज अ कंटेनर। गाइस इसके अंदर वेरिएबल का एक सिंबॉलिक नेम है,
सिंबॉलिक नेम हम क्यों यूज करें गाइस, मेनली ध्यान दीजिए आप सिंबॉलिक के ऊपर, क्योंकि गाइस आप अंडरस्कोर भी यूज करते हैं। अंडरस्कोर क्या एक सिंबल है, नॉट अ अल्फाबेट, नॉट अ डिजिट। सो ये क्या है, सिंबॉलिक नेम से आपका एलोकेट होगा। वेरिएबल इज यूज टू स्टोर डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। वेरिएबल क्या होगा, आपके आपके डेटा को स्टोर कर सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के टाइम। वेरिएबल हैव अ स्पेसिफिक डेटा टाइप। वेरिएबल के पास एक अपना स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है, जिससे क्या होता है वो अपना डेटा का टाइप बता सकता है कि आपने किस टाइप का डेटा स्टोर किया अपने वेरिएबल के अंदर। एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट पॉइंट, कैरेक्टर, एक्सेट्रा। सिंटेक्स का मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले आपको अपने डेटा टाइप का टाइप लिखना है, देन वेरिएबल का नाम लिखना है, देन आपको उसकी वैल्यू लिखनी है। चलिए मैं आपको एक बार कोड करके दिखा देता हूँ कि किस टाइप से आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं, एंड यहाँ पे मैंने h.c नाम से एक फाइल बना रखी है। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, एंड यहाँ पे टर्मिनल को बंद कर देते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड stdio जो आपकी हेडर फाइल है वो लिख देता हूँ। गाइस इसको मैं एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये जो आपका हैशटैग इंक्लूड stdio पूरा सिंटेक्स है वो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका सिंटेक्स, सिंटेक्स नहीं, stdio.h। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट मेन। अभी देखिए गाइस, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने डिक्लेयर करने के लिए लिया इंट। इंट क्या है, देखिए गाइस यहाँ पे आपको इंट, बहुत सारे इंट, गलती से यहाँ पे इंट पे क्लिक हो गया। इंट, यहाँ पे आपको इंट दिखाई दे रहा है। ये इंट, ये क्या है, एक कीवर्ड है जो कि पहले से डिक्लेयर है आपकी लाइब्रेरी के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा रहा है, सी कीवर्ड्स। ठीक है गाइस, अभी इंट के आगे क्या लिखना है आपको, अपने वेरिएबल का नाम। जैसे मैं नाम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ सबका कॉलेज। ठीक है, इससे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया सबका कॉलेज। इक्वल्स टू इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 54, एंड लास्ट में क्या यूज करता हूँ, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या करता है, आपके जो पूरे इस लाइन को क्या करता है, टर्मिनेट, स्टॉप कर देता है। एंड गाइस अभी मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, एंड मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रिंट कैसे करते हैं, एंड क्यों हमने प्रिंट फंक्शन को यूज किया है, क्यों हम यहाँ पे %d लिख रहे हैं। ये सभी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखिए कि कैसे हम अपना जो प्रोग्राम है वो रन कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएबल को समझने के लिए आए। मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 54 प्रिंट हो चुका है। मतलब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट नाम से, उसका डेटा टाइप किया इंट, एंड उसका नाम क्या है सबका कॉलेज, एंड उसके वैल्यू क्या डाली आपने 54। देन आपने क्या, सबका कॉलेज प्रिंट कर दिया है, एंड प्रिंट होने के बाद आपके टर्मिनल के ऊपर आपका 54 दिखाई दे रहा है। ये था गाइस कैसे हम अपने वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। एंड अभी हम बात करते हैं, हाँ, हमने लगभग अपना वेरिएबल्स कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो गाइस इसको लाइक करना। गाइस अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी इस टाइप का एक अच्छा कंटेंट गेन कर पाए, एंड गाइस एक प्रोग्रामर बनने के लिए अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाए। सो गाइस प्लीज उनको ये वीडियोस बताना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। वी विल स्टडी अबाउट डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इन नेक्स्ट पार्ट। हम डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।